आज हमारे पास एक ऐसा सवाल आया कि भाई जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 रुपये की एसआईपी करें 5 साल या फिर हम 1,000 रुपये की एसआईपी 15 साल तक चलाएं, कौन सी एसआईपी में ज्यादा फायदा दे सकती है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। आप सभी को पता होगा कि जियो का जो पहला एक्टिव फंड है यानी फ्लेक्सी कैप फंड, ये 7 अक्टूबर तक एनएफओ इसका रहने वाला है। ठीक है, 7 अक्टूबर तक। अब यहाँ पे सवाल लोगों का उठ रहा है कि भाई अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना कर पाए, हम बाद में इसके इन्वेस्टमेंट करें। मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया था कि आपको एनएफओ में ज़्यादा करने से फायदा मिल सकता है या फिर अगर आप बाद में इन्वेस्ट करते हो तो किसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लगा दूंगा, वीडियो को देख लीजिएगा। तो अगर आप एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो भी आपको समझ में आएगा, या फिर आप बाद में इन्वेस्ट करना चाहोगे तो भी आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे ये 7 अक्टूबर तक चलने वाला है। अब सवाल उठता है यहाँ पे, जो हमारे पास लोग ने सवाल पूछा है कि मान लेते हैं जियो का जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च हुआ है, ये पहला एक्टिव फंड लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर अगर हम 10,000 रुपये की एसआईपी चला देते हैं, मान लेते हैं अभी हमारी इनकम आ रही है और एक काम करते हैं 10,000 रुपये हम हर महीने जमा करते हैं और 5 साल तक ऐसा हम करते चले जाते हैं, बाद में अपनी एसआईपी हम रोक देंगे। ठीक है, किसी कारणवश या फिर उसके बाद एसआईपी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, या फिर सिर्फ 1,000 रुपये की एसआईपी करते रहें और ये 15 साल तक हम चलाएं। कौन सी हमें ज़्यादा रिटर्न बनाने की संभावना यहाँ पे दे सकती है, किसमें हमें ज़्यादा रिटर्न बना के मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ समझाने वाले हैं कि अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आपको ये चीज़ सोचना है कि आप किस गोल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हम हर वीडियो में बात करते हैं कि आपका गोल सेट होना चाहिए कि आप किस लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप 5 साल के अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो इक्विटी सेक्टर की मार्केट है, जो इक्विटी फंड होते हैं, यहाँ पर आपके पैसे कहाँ पे लगते हैं, मार्केट में। मार्केट हमेशा इस तरीके से इस डायरेक्शन में चलती है। लॉन्ग रन में तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे भाई प्रॉफिट दिख रहा है, बट शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें यहाँ पे कभी कभी लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो हमें अपने रिस्क टॉलरेंस को देखना चाहिए और हम पहली चीज करेंगे गोल सेटिंग। दूसरी चीज हमारे पास होनी चाहिए रिस्क टॉलरेंस। ठीक है, कितना हम रिस्क यहाँ पे लेने वाले हैं, अगर हमारा फंड निगेटिव गया तो कितना हम रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं अपनी। ये दोनों चीज़ हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे डिसाइड होता है कि हमें कितने समय तक इन्वेस्टमेंट अपना करना है और कितने की हमें एसआईपी करनी है। सपोज दैट अगर हम मान लेते दोस्तों, अगर आप ये चुन लेते हो कि हमें 5 साल एसआईपी करके छोड़ देनी है, हम सिर्फ 10,000 रुपये की एसआईपी करेंगे। अगर हम मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे 10,000 रुपये की एसआईपी करने का सोच लिया, अब अगर 10,000 रुपये की आप एसआईपी करना चाहते हो तो आपकी इनकम उस हिसाब से होनी चाहिए। यानी अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हो भाई, अगर आप महीने का 1 लाख कमा रहे हो फिर तो आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर पाओगे। या फिर आप ये कमा रहे हो, मान लेते हैं 20,000 रुपये, ठीक है, आप 20,000 महीने कमा रहे हो और कहीं से आपने इन्वेस्टमेंट वाले वीडियोस देखी या फिर हमारी वीडियो देखी, या फिर आपको लगा भाई मार्केट में अभी हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है, हमें अभी एसआईपी करनी चाहिए, और आप ये सोचकर अपने जो आपकी क्षमता है उससे ज़्यादा आप एसआईपी अमाउंट को चुन लिए। आप कमा रहे हैं 20,000, आपने चुन लिया भाई मुझे 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है एसआईपी में। अब अगर आप अपनी क्षमता से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे तो 5 साल तो छोड़ो भाई, ये 5 साल बहुत दूर की बात है, आप 1 साल तक एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आप 1 साल के अंदर में एसआईपी अपनी ब्रेक कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चांसेस आप एसआईपी ब्रेक कर दोगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मार्केट हमेशा इस डायरेक्शन में चलती है। जब आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता दिखेगा तो आपको खुशी मिलेगी, भाई हमारी अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करें हमारी बढ़ रही है। बट जैसे हमें यहाँ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलेगा, आप हो गया मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मैं इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ और हमें यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। इसी वजह से लोग एसआईपी बीच में छोड़ते हैं। और अगर आप एसआईपी आज करना चाहते हो तो मैं आपके लिए एसआईपी से संबंधित, म्यूचुअल फंड संबंधित ऐसे वीडियो हमेशा लेकर आता रहता हूं और आपसे 1-to-1 बात भी कर सकता हूं। अगर आप चाहो तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हमने अपने इंस्टाग्राम का लिंक पिन कर रखा है। ऐसी छोटी वीडियो मैं वहाँ पे हमेशा पोस्ट करता रहता हूँ, तो हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और हमसे सवाल 1-to-1 पूछ सकते हैं। ठीक है, बहरहाल हम बात करते हैं, अगर हम एसआईपी करना चाहते हैं 5 साल करें या फिर हम यहाँ पे 15 साल एसआईपी करें, इसको हम समझते हैं। हमने यहाँ तक समझ लिया, हमारा गोल सेट है, हमारा रिस्क टॉलरेंस सही हो गया कि भाई हम कितना रिस्क ले सकते हैं, हमने डिसाइड कर लिया। हमने गोल सेट कर लिया कि हम 5 साल अगर इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो हम किस लिए इन्वेस्ट करना चाहेंगे। ठीक है, हमें एक घर लेना है या हमें शादी करनी है, अरे शादी में बड़ा आसान है भाई, ठीक है, ये करनी है, या फिर हमें गाड़ी लेनी है,
या फिर हमें किसी जमीन या प्रॉपर्टी में अपना पैसा हमें इन्वेस्ट करना है। हमारा गोल अगर क्लियर हो गया तो उस गोल के हिसाब से हम अपना फंड का सिलेक्शन कर पाएंगे। और साथ में ये अलादीन के साथ है, ठीक है, अलादीन के साथ ही है, तो जिसकी वजह से लोगों को ये लग रहा है कि भाई अलादीन एक AI सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे पोर्टफोलियो को अच्छी तरीके से डिजाइन कर सकता है। बहरहाल इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आप चाहो तो देख सकते हो, आई बटन में उसका वीडियो में दे दूंगा आपको, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अब हम देखते हैं कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको किस तरीके से आप हाइपोथेटिकली रिटर्न देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे अभी उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, आपने पीछे पास्ट में देखा नहीं कि फंड ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, आपने इसका कोई पास्ट रिकॉर्ड देखा नहीं है। आप इसके सिमिलर फंड को या फिर जिस बेंचमार्क को ये फंड फॉलो कर रहा है आप उसी फंड को देख सकते हो कि भाई अगर ये बेंचमार्क ये फॉलो कर रहा है, अपने बेंचमार्क को ये बीट कर रहा है, तो इसी बेंचमार्क के इर्द गिर्द हाइपोथेटिकली हमें ये देखने को मिल सकता है इसका ग्रोथ, ठीक है। तो इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे, चलिए उसको हम देख लेते हैं। दोस्तों इस फंड का हमारे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे जो इस तरीके के फंड है जो ऑलरेडी आप मार्केट में इन्वेस्टेड है, धुरंधर खिलाड़ी हैं और उन्होंने जिस बेंचमार्क को फॉलो किया है उसी बेंचमार्क को हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एग्जांपल के लिए लेते हैं, इलस्ट्रेशन ओनली, HDFC का फंड लेते हैं, ठीक है, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड, इसको हम लेते हैं। यहाँ पर इसके हम ऑल टाइम की परफॉर्मेंस देखते हैं दोस्तों, तो ऑल टाइम इसने लगभग 17.07% की यहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। पास्ट की परफॉर्मेंस है और पास्ट की परफॉर्मेंस से फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं होती है, हाइपोथेटिकल हम यहाँ पे मान सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखते हैं तो ये कब से है, 2013 से, ठीक है, 2013 से हमें इसकी परफॉर्मेंस ऐसे देखने को मिल रही है। अब एक ही फंड को देखकर तो अपना ऐसी डिसीजन हम बना नहीं सकते, हम एक और फंड देख लेते हैं जिससे हमें एक अनुमान लग जाए कि जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है वो किस तरीके के यहाँ पे पास्ट में इसने परफॉर्मेंस अपनी दिखाई है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा पास्ट का रिटर्न गारंटी नहीं होता फ्यूचर के लिए, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड, आपने नाम तो सुना होगा और बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट भी किया होगा, ठीक है, पराग पारिक का, ठीक है, फ्लेक्सी कैप फंड। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपके लिए गोल्डन पॉइंट है कि अगर आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो जियो ब्लैक रॉक के फंड में, तो अभी आगे आपको बताऊँगा कि आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लेकिन मैं आपको इसमें समझा दूंगा जरा सा कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, आप फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो कौन से 1-2 पॉइंट है आप ध्यान में रखिएगा, पहले बताऊँगा अभी आपको, ठीक है। तो पराग पारिक का यह फ्लेक्सी कैप फंड है, इसके ऑल टाइम की रिटर्न की हम बात करते हैं तो ऑल टाइम इसने लगभग 19.72% का इसने पास्ट में रिटर्न दिया। कब से दिया भाई, 2013 से, ठीक है, इसने भी 2013 से ही दिया है। तो यहाँ पर हमें 1-2% का हमें फर्क दिख रहा है। फ्लेक्सी कैप HDFC का ये भी लगभग 17% के आसपास है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है ये भी लगभग 19% के आसपास यहाँ पे इसने पास्ट में रिटर्न दिखाया है। अब इलस्ट्रेशन ओनली, हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि अगर हम इस हिसाब से अपना देखें हाइपोथेटिकली तो कितना ये हो सकता है। यहाँ पे हम अगर देखें जियो ब्लैक रॉक का, ठीक है, जियो के फ्लेक्सी के फंड के हम देखते हैं, तो अगर हम मानते हैं यहाँ पे हमें पास्ट में जो रिटर्न हमें देखने को मिला इन फंड में, अगर यही फ्यूचर में हाइपोथेटिकली मान के चलते हैं हमें हाइपोथेटिकली 15% अगर रिटर्न देखने को मिल जाए तो कितना पैसा हमारा बन सकता है, ये हम देखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि अगर हम 10,000 की SIP करते हैं तो कितना बन सकता है और अगर हम 1,000 की SIP करते हैं तो कितना बन सकता है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, अगर हम 10,000 रुपये का पर मंथ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, हमने अपना 5 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखा, 10,000 हर महीने 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब 10,000 हिसाब से करेंगे तो 1,20,000 होता है दोस्तों 1 साल का। 5 साल का आप अगर देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 6 लाख आ जाएगा, ठीक है, मतलब आप 5 साल में 6 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट कर दोगे। अब अगर भाई आपकी कैपेसिटी इतना है इन्वेस्टमेंट करने की, फिर तो आप कर ही सकते हो। आप अगर 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो, उस हिसाब से अगर आप 50-30-20 का रूल लगा रहे हो, 20% अपने इनकम का इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर तो आपके लिए सही है। बट अगर आपकी इनकम कम है, आप ज़्यादा इनकम नहीं जनरेट कर पा रहे हो और आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे इतना पैसा इन्वेस्ट करूँ, तो बीच में आपकी SIP ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 6 लाख रुपए टोटल अपना इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एस्टिमेटेड रिटर्न के तौर पे देखने को लगभग 2.97 लाख के आसपास मिल सकता है। हाइपोथेटिकली ये कोई गारंटी नहीं है। एंड टोटल वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो 8.96 लाख के आसपास या ऑलमोस्ट कह सकते हो लगभग 9 लाख के आसपास, ये हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, हाइपोथेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये लगभग आपको यहाँ पे 8.96 लाख के आसपास यहाँ पे आप देख पा रहे हो। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर हम 1,000 रुपये की SIP करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर लगाता है, जो एक
मचा हुआ खिलाड़ी है, इन्वेस्टर जो लगाता है, उस दिमाग को अगर हम लगाएं तो क्या यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अभी मैं आपको बताया कि क्या सोचकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फ्लेक्सी कैप में। अगर आप किसी ऑलरेडी और फंड में नहीं इन्वेस्ट किए हो अभी तक, जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप में नहीं इन्वेस्ट किए हो, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट नहीं किए हो, फिर आप चाहते हो कि भाई मैं जियो के ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करूं, तो आप एक बार देख सकते हो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट की सलाह लेके। लेकिन आप अगर इन दोनों फंड में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो और आप इनमें भी इन्वेस्ट करना चाहते हो जियो के फंड में, तो आपको एक बार सोचना चाहिए कि आप एक ही तरीके के फंड में कितनी बार इन्वेस्ट करना चाहोगे। बेंचमार्क लगभग सेम है, तो आपके पोर्टफोलियो में एक ही तरीके कई सारे फंड, अलग अलग कंपनी कई सारे फंड होने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। कोशिश करो कि आप एक ही कैटेगरी में एक फंड रखो तो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने आगे कि अगर हम 1000 रुपये की SIP करते हैं तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाइपोथेटिकली। अब अगर हम 1000 रुपये की SIP करते हैं दोस्तों, ठीक है, 1000 पर मंथ की SIP करेंगे, लेकिन अगर हम सिंपल SIP करते हैं ना तो हमें उतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इसीलिए हम यहाँ पे करेंगे 10% का इंक्रीमेंट हर ईयर, मतलब हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट में 10% का इंक्रीमेंट करेंगे। और यही हाइपोथेटिकल रिटर्न हम मान लेते हैं अगर 15% में देखने को मिलता है, इलस्ट्रेशन ओनली, तो यहाँ पर हम क्या पा सकते हैं। 1000 रुपये पर मंथ की हम SIP करें दोस्तों, जहाँ पे हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 3.81 लाख के आसपास एंड एस्टिमेटेड रिटर्न हाइपोथेटिकल के लिए 6.44 लाख एंड टोटल वैल्यू यहाँ पे 10.25 लाख। ये हाइपोथेटिकल है, कोई गारंटीड नहीं है। आपने देखा कि अगर आप 10,000 की SIP 5 साल चला के छोड़ते हो तो यहाँ पे 6 लाख बनता है, और यहीं पे आप 1000 रुपये की SIP चलाते हो और यहाँ पे हाइपोथेटिकली हम यहाँ पे 10 लाख का यहाँ पे देख पा रहे हैं रिटर्न। आप ही बताओ आपको फायदा कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे फायदा दिख रहा है कि यहाँ पे फायदा दिख रहा है। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी कम है, रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ज़्यादा। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है बट यहाँ पे आपको रिटर्न उतना देखने को नहीं मिल रहा है। तो फायदा आपको कहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। सो आई होप आप कंपाउंडिंग की पावर को समझ पा रहे होंगे। ये हाइपोथेटिकल रिटर्न है, कोई गारंटीड नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपने एक्सपर्ट की राय लेकर अपना इन्वेस्टमेंट करें। और जहाँ तक बात है जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने की, तो इसका पास्ट का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसके सिमिलर फंड को एक बार हम देखकर एक हाइपोथेटिकली यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को देखकर चेक करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लेकिन इस वीडियो से संबंधित कोई अगर आपका सवाल है, आपको हमसे पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम पर लिंक पिन कर रखा है, आप वहाँ पे जाकर में फॉलो करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपको रिप्लाई मिलने के पूरे चांसेस वहाँ पे मिल जाएंगे। भाई अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक ही तरीके कई सारे फंड अगर अपने पोर्टफोलियो में भर रखे हैं, तो आप इस वीडियो को उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा अगर वो भी इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बाकी और भी जियो फंड से संबंधित कोई वीडियो आपको देखना है तो यहाँ पे आपको वीडियो दिख रही है, इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। आपको NFM में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर बाद में इन्वेस्ट करना चाहिए, मैंने इस वीडियो में बता रखा है, तो इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो आप देख सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।